देव्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः विद्यासागर है मम गुरु नमन करूं सोवार इस धरती पर फिर गुरु आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, हर व्यक्ति चाहे धर्म करता हो, चाहे कर्म करता हो, चाहे मन से करता हो, चाहे वचन से करता हो, चाहे काय से करता हो, चाहे अपने लिए करता हो, चाहे दूसरे के लिए करता हो, चाहे समाज हित में करता हो, चाहे देश हित में करता हो, जो कुछ भी कार्य करता है उसके पीछे उसका उद्देश्य सुख पाने का होता है। अभी जो आप भगवान की भक्ति कर रहे हो इसका उद्देश्य भी यही है, हमें सुख की प्राप्ति हो। आप भगवान को विराजमान करने के भाव रख रहे हो। आपने लघु पंचरण किया, वेदी प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है, इन सबके पीछे उद्देश्य यही है, हमें सुख की प्राप्ति हो। हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है। प्रातः काल से लेकर के शयन करने तक जो भी क्रियाएं हैं उसके पीछे इस प्राणी का उद्देश्य मात्र सुख प्राप्त करना है। सारा पुरुषार्थ सुख प्राप्ति के लिए है और कोई भी दूसरा कार्य यह नहीं करना चाहता, नहीं चाहता जिससे इसे दुख की प्राप्ति हो। सबका एक ही उद्देश्य, मुझे सुख प्राप्त हो। इतना तक कि मुनि अवस्था को धारण किया है तो मुनि का भाव ही ये है कि हमारा दुख समाप्त हो जाए और मेरे माध्यम से किसी को दुख ना पहुंचे। जो भी सम्यक दृष्टि जो होता है वह सुख तो चाहता है, उसके साथ साथ ये भी भावना भरता है कि हे भगवान मेरे माध्यम से किसी को दुख ना पहुँचे, यदि दूसरे को प्राप्ति भी हो मेरे माध्यम से तो हमेशा सुख की प्राप्ति हो। साधु दुख से घबरा करके नहीं बनते, यदि साधु बनते हैं तो दूसरे को दुख ना पहुँचे, इस प्रकार का भाव लेकर के साधु जीवन को धारण करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सुख की प्राप्ति कैसे होगी? ऐसा कौन सा आधार है जिससे सुख की प्राप्ति होती है? व्यक्ति खाने पीने को, संचय करने को सुख मानता है। जो भी उसको इंद्रियों को अच्छा लगता है, इंद्रियों की पुष्टि होती है, मन को अच्छा लगता है, उसे सुख मानता है। इसे आचार्यों ने साता वेदनी कहा है। साता हर व्यक्ति चाहता है सुख साता प्राप्त हो, लेकिन सम्यक दृष्टि सुख साता को प्राप्त करते हुए भी उसमें संतुष्ट नहीं होता, वह कुछ और चाहता है। वह सुख साता भी हमारी समाप्त हो जाए, एक सुख साता भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे शाश्वत सुख चाहिए, जिसका नाम है अतीन्द्रिय सुख, जो इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध होता है। उस सुख को प्राप्त नहीं करना चाहता है, बल्कि उस सुख से भी ऊपर उठ करके जो आत्मा का सुख है उसे प्राप्त करने का भाव बनाता है, जो कि पाप पुण्य से ऊपर उठने पर उपलब्ध होता है। जो चीज़ पाप से उपलब्ध होती है
वह तो आकुलता का कारण है ही है, दुर्गति का कारण तो है ही। लेकिन जो पुण्य से प्राप्त होता है वह भी निराकुल परिणाम देने वाला नहीं होता। जो भी संसार का सुख आपको पुण्य के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, जो साधन सामग्री आपको प्राप्त हो रही, स्त्री के रूप में, भोजन के रूप के, धन के रूप में, निरोगी काया के रूप में, यश के रूप में, यह भी कर्म जनित है। और सम्य दृष्टि कहता है यह क्षणिक है, यह भी समाप्त होने वाला है। तो कौन सा सुख चाहिए उसके लिए? उसे चाहिए अनंत सुख। क्योंकि सुख की परिभाषा ये नहीं है कि जिसके बाद दुख आ जाए। सुख की परिभाषा है जिसके बाद दुख ना आए। जिसके बाद दुख आता है उसे आचार्य ने सुख नहीं माना। और संसारी प्राणी का जो भी सुख है उसके बाद दुख अवश्य आता है। मैं 4 पंक्तियां बोला करता हूँ, आज ही बोल देता हूँ। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है। कोई वस्तु है उसके पीछे प्रतिबिंब, प्रतिछाया पड़ी रहती है। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है। हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। देखना अब आपको बहुत खुशी हो रही, खूब आनंद आ रहा है, पर आपको 7 तारीख के लगभग मालूम पड़ेगा। समझ आ रहा है? महाराज आए, रुके, धर्म लाभ लिया, आनंद आया, सुख मिला, उसके पीछे दुख है। अब समझ आ रहा? कि कोई भी शाश्वत रहने वाला नहीं है। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है। हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। दुनिया में उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। सब जुदा होते हैं पर धर्म जुदा नहीं होता। हर जितना भी सुख आप जो प्राप्त कर रहे हो ना, इसके पीछे दुख है। शादी करने के पहले आदमी को सुख लगता है, शादी करने पर भी सुख लगता है, पर 1-2 महीने गुजर जाने के बाद मालूम पड़ता है इस सुख के पीछे भी बहुत दुख उठाना पड़ते हैं। बोलो ना भाई, हंस क्यों रहे हो? सही कह रहा हूँ क्या मैं? क्यों, मैंने शादी तो नहीं की ना, पर मुझे कैसे मालूम? इसकी थोड़ी गला खींच रहा है भाई, ये गला खींच रहा है भाई। तो मुझे कैसे मालूम? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, महाराज जी आपने शादी विवाह नहीं की, फिर आपको कैसे मालूम पड़ा कि शादी विवाह में कष्ट होता है? मैंने कहा आपने जहर खाया? बोले नहीं मैंने जहर नहीं खाया। पर आपको कैसे पता जहर खाने से मरते हैं? कितने लोगों को पता है जहर खाने से मरते हैं? जरा हाथ ऊपर करना। सबको पता है ना? खाया तुमने? पर कैसे पता? दूसरे को मरते देख करके। ऐसे ही मुझे नहीं पता, मैंने शादी नहीं की, शादी करने के बाद कितने दुख उठाने पड़ते हैं। आप लोगों ने जिन्हें शादी की है उनको देख करके मालूम पड़ जाता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। 4 दिन सब अच्छा लगता है, उसके बाद मालूम पड़ता है उसके पीछे कितना दुख सहन करना पड़ता है। तो हर सुख के पीछे, हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। दुनिया में उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। सब जुदा होते पर धर्म जुदा नहीं होता, याद रखना। एक ऐसा मोड़ आता है जीवन में आदमी के 2-4 वर्ष के भीतर, जैसे हार्मोन्स की चेंजिंग होती है ना, वैसे कर्मों की भी चेंजिंग होती है। हर 2-4 साल में ऐसा मोड़ आता है जब कोई साथ नहीं देता। वैद्य भी साथ नहीं देता, दवाई भी साथ नहीं देती, परिवार भी साथ नहीं देता, पत्नी भी साथ नहीं देती, इतना तक कि अपना मन भी साथ नहीं देता। ऐसे मोड़ पर कौन काम आता है? तो आचार्य कहते जब कोई काम नहीं आता उस समय किया हुआ धर्म ही काम आता है। जब दोस्त भी काम नहीं आते, जिगरी दोस्त भी काम नहीं आते, उस समय मात्र धर्म ही काम आता है। इसलिए कह रहा हूँ बंधुओ, सुख पाना चाहते हो धर्म को कभी भूलना नहीं। और एक बात ध्यान रखना, शादी के बाद 2 चीजें बढ़ जाती हैं। शादी के बाद 2 चीजें बढ़ जाती हैं। परिवार की बात नहीं कह रहा हूं मैं। एक तो खर्चा बढ़ जाता है। शादी के बाद खर्चा बढ़ जाता है। जिसने शादी की है वो बता सकता है, वैभव बताओ ना, बढ़ जाता है। दूसरा, शादी के बाद पाप बढ़ जाता है।
खर्चा बढ़ता है, पाप बढ़ता है। क्योंकि जब तक शादी नहीं होती ना तब तक ग्रस्त नहीं कहलाता, और ग्रस्त होने पर पांचों पाप शुरू हो जाते हैं। समझ आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है? शादी के बाद दो काम अच्छे से हो जाते हैं, खर्चा बढ़ जाता है और पाप बढ़ जाता है। तो अब विचार करना है, खर्चा बढ़ता है तो क्या करना चाहिए? धन कमाना चाहिए, सब जानते हैं और कमाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मजबूरी है, वरना घर में फिर कलह पैदा होगी। किसी ने ठल्ली से शादी कर ली, किसी निकम्मे से शादी कर ली, कुछ करते ही नहीं। इस सामने वाले को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ता है, धन कमाना पड़ता है। शादी के बाद खर्चा बढ़ता है तो धन कमाता है, और निश्चित रूप से कम 8 घंटे लगातार मेहनत करके धन कमाता है, तब खर्चा उसका निकल पाता है। इसके बारे में हर व्यक्ति जानता है। मैं सिखा नहीं रहा हूँ, ये बता नहीं रहा हूँ, ये आदिनाथ भगवान ने सब बता दिया। 60 कर्म करोगे, कृषि, अशी मशी, शिल्प, करना, वाणिज्य आदि करोगे तो पैसा आएगा। बाद में उन्होंने जो बताया आपके लिए, शादी के बाद जो आपको पाप बढ़ता है उसके लिए क्या करना, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में निकला, धर्म करोगे तो ही आप उस पाप का बैलेंस बनाओगे। शादी के बाद खर्चा बढ़ता है सो धन कमाइए, और शादी के बाद पाप बढ़ता है तो धर्म कमाइए, तभी जीवन में आपको सुख मिलेगा। ये मात्र भी लौकिक सुख की बात कर रहा हूँ, इंद्रिय सुख की बात कह रहा हूँ, वर्तमान में सुखी रहने की बात कह रहा हूँ, निरोगी काया पाने की बात कह रहा हूँ, बाल बच्चों का सुख पाना चाहते उसकी बात कह रहा हूँ, भोजन पानी अच्छे से कर सको, शांति से नींद आ सके उसकी बात कह रहा हूँ। अभी मैं मोक्ष की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। यदि ये भी तुम चाहते हो कि घर परिवार में शांति से हम रह सकें, तो आचार्य कहते धन तो कमाना ही है, साथ साथ धर्म भी कमाने की बात करो। यदि धर्म नहीं कमाओगे तो याद रखो पाप बढ़ता जाएगा, आपके घर की लक्ष्मी घटती जाएगी, आपके घर की शांति कम होती जाएगी, घर का प्रेम कलह में बदलता जाएगा, क्योंकि मात्र तुम धन कमा रहे हो और पाप बढ़ा रहे हो। धन कमा करके और पाप बढ़ाने से घर में शांति नहीं आती। यदि पाप बढ़ता है तो धर्म कमाओगे तभी तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, महाराज जी, जो जीवन में मैंने इतनी उम्र में आनंद नहीं पाया, जो चातुर्मास और 6 महीने का समय मिला, इसमें हमने आनंद लूट लिया। वो आनंद कैसे आया? पैसा कमाने से कि दान करने से? बताओ, यहाँ तो पैसे का और लॉस हुआ यदि देखा जाए तो, क्योंकि आपने दान किया। लेकिन आनंद कैसा मिला? मकान बनाने में उतना आनंद आया था कि मंदिर के निर्माण में उतना आनंद आ रहा है? बोलो भाई। मंदिर में, घर में टाइल्स लगाने में उतना आनंद आता था कि जिनालय में लगाने में आनंद आ रहा है? बस आचार्य कहते ये आनंद अभी भी ले लो, और जब आयु समाप्त होगी परभव में भी वो आनंद आपको प्राप्त होगा। ये धर्म का आनंद है, ये धर्म का आनंद है, आज भी मिलता है और आगे भी मिलता है। इस भाव में यश मिलता है, इस भाव में शांति मिलती है, इस भाव में इज्जत मिलती है, इस भाव में अपनी अंतरात्मा पवित्र होती है, उसका सुकून मिलता है, और पर भाव में सब सुख सामग्रियां अच्छी प्राप्त होती हैं। इतना ही नहीं, जो आज आप धर्म कर रहे, पुण्य कमा रहे, अगले भाव में ऐसे आपको शयनन मिलेगा, ऐसा निमित्त मिलेगा, ऐसा आपका भाव मिलेगा, उस भाव में आपको मुनि बन करके कल्याण करने की भावना पैदा है। इसलिए धर्म को कभी मत भूलना। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, महाराज जी हम सभी लोग सुख चाहते, एक मंत्र दे दो हमें, तो मात्र एक मंत्र जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती। ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं आता, एक छोटा सा कोई मंत्र दे दो जिससे हम पूरी सुखी हो जाएं। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। एक राजा था, हर किसी को हर चीज़ देता था, जो उसके पास आता था जैसी भावना भाता था उसका कार्य वैसा हो जाता था। जैसे आप सच्चे देव सदगुरु के पास आकर के भक्ति करते हो, जो चाहते हो वो आपको प्राप्त हो सकता है। वैसे राजा था, बहुत अच्छा था। एक व्यक्ति ने जाकर के निवेदन किया, राजन मुझे ऐसा कुछ कर दो, गरीब आदमी हूँ,
ताकि मेरे बच्चे हैं, नाती पोते हैं, परिजन हैं, पूरे लोग रोज दूध पी सकें, मिठाइयाँ खा सकें, दही खा सकें, पनीर खा सकें, जो भी दूध से बनी हुई सामग्री हैं वो हमारे परिवार को भरपूर मिलता रहे, ऐसा आप हमें कुछ दान देने की कृपा करें। पूरे परिवार को दूध उपलब्ध हो जाए, छेने के रसगुल्ले उपलब्ध हो जाएं, है ना, गुलाब जामुन प्राप्त हो जाए, मजगी प्राप्त हो जाए। मजी क्या बोलते हैं आप लोग? हैं? मजी बोलते ना उसको, छाछ को। हाँ, ये सब हमारे लिए प्राप्त हो जाए। राजा ने कहा ठीक है, तथास्तु, तुम्हारी सारी व्यवस्था हम कर देंगे। जैसे आप लोग कहते ना महाराज आशीर्वाद दो सब काम हो जाए, बिल्कुल हो जाएंगे, हम आशीर्वाद देते तथास्तु, सब काम हो। कोई थाली नहीं बजाई, किसी को चाहिए ही नहीं, पता नहीं महाराज कौन सा मंत्र देने वाले, कौन सी बात कहने वाले। भाई अभी तक तुम्हें कष्ट हुआ क्या? कोई काम बताया तो हाँ, ये कष्ट दूर हुआ है? तो ये तो विश्वास रखना है, भगवान और गुरु के पास मांग तो रखना है, पर उनकी जो आज्ञा उसका पालन करोगे, कष्ट नहीं होगा, कष्ट का निवारण होगा। उस राजा ने कहा चलो तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, जाओ, तुम्हें घर पर पहुंचती तुम्हारी व्यवस्था मिल जाएगी। और जैसे ही घर पहुंचा, पहुंचने के पहले ही राजा ने आदेश दे दिया, इसके घर में जाकर के 6 गायों का प्रबंध कर दो। कितनी गायों का? क्योंकि 6 गायें पर्याप्त होती हैं। कितना दूध निकालोगे, कितना पनीर बनाओगे, कितना छेना बनाओगे, पूरा परिवार खा लेगा? नहीं खा पाता क्या? कितनी गायें? 6 गाय देती। वो घर गया, अपनी पत्नी से पूछता है दूध आया? नहीं। पनीर आया? नहीं। छेना आया? नहीं। रबड़ी आई? नहीं। अरे राजा ने बुद्धू बना दी। बोले क्या भेजा? बोले गाय भेज दी। ओह, कैसा बुद्धू राजा निकला। हम तो सोच रहे थे कि वो हमारी इच्छा को पूर्ति करेगा, न उसने हमारे लिए दूध भेजा, न दही भेजा। दूसरे दिन फिर पहुंच गया। दूसरे दिन राजन से कहता, राजन आपने तथास्तु कहा था कि आपके घर में दूध रहेगा, पनीर रहेगा, पूरे परिवार के लोग हमेशा जब चाहो तब तक खा सकते हो, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं, हमारे बर्तन सब खाली हैं। बोले सफ़ेद सफ़ेद 6 कुछ पहुँचे क्या? नहीं। बोले पहुँचे। वो क्या है? गाय। बोले भाई दूध हम आपको आज भेज देंगे, कब तक रखे रहोगे दूध? आज छेना भेज देंगे, कब तक रखे रहोगे? बोलो ना भाई, 2 दिन बाद विकृत हो जाएंगे ना विकृत रहेंगे। अरे वो गाय भेजी है, गाय से जितना चाहो दूध निकालो, दूध से जितना चलो छेना बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, मजगी बनाओ, जो बनाना सो बनाओ। ये तुम्हारा प्रबंध कर दिया जीवन भर का, बस उसको खिलाना पड़ेगा। लेकिन गाय को क्या करना पड़ेगा? उसका पालन करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। और याद रखो, कुछ दूध तुम बेच देना, उसी दूध को बेचोगे ना तो उससे पैसा आएगा, जो पैसा आएगा तो गायों को खिलाना, और गाय पुनः आपको दूध देती चली जाएंगी। उसने कहा ऐसा सिस्टम है। हम तो सोचे थे सब हाथों पर आएगा, हाथों पर नहीं आएगा, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, पुण्य के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, तब आता है। उसको समझ में आ गया। वो घर गया और घर जाकर के उसने 6 गायों का दूध निकाला, कुछ खाया, कुछ पनीर बनाया, कुछ बेचा, उससे जो पैसा आया घर गृहस्थी भी चली, गाय का भी पालन हुआ, जीवन भर के लिए सुखी हो गया। आपने उसके सुख के लिए ताली बजा दी। अब आपको सुखी बना दूं? मैं भी राजा हूँ, बिल्कुल, क्यों नहीं हूँ? धर्म की बात करता हूँ। हमारे यहाँ तो मोक्ष मार्ग से नेता, और नेता भी कहा है, जो मोक्ष मार्ग बढ़ने वाले हैं वो कौन है? हाँ, तो मैं आपको सुखी बना दूं, आपके घर 6 गाय भेज दूं, भेजूं? देव पूजा, गुरु उपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, जिसके घर में 6 कामधेनु रहेंगी उसे कभी किसी की कमी पड़ने वाली नहीं। बस सुख पाने का यही तरीका है, जैसे दूध से मिश्रित सारी चीज़ें, दूध से बनी सारी चीज़ें पाने का तरीका है गायों का पालन करना। इसी संसार में रहते हुए सुखी रहने का तरीका है 6 आवश्यक का पालन करना।
यही गृहस्थ के लिए धर्म कहा है। जो व्यक्ति मिठाइयाँ खाना चाहता है, जो व्यक्ति दूध पनीर चाहता है और गाय का पालन नहीं करना चाहता है, उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। इसी प्रकार से जो जीवन में सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन 6 आवश्यक का पालन नहीं करना चाहता, उसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो एक गाय का भी अच्छे ढंग से पालन करता है तो भी उसे कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, वैसे एक भी आवश्यक का ढंग से पालन करता है उसे भी सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। और आपको तो एक साथ 6 आवश्यक बताए हैं, आप चाहें तो इसका अच्छे से पालन करके सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सुख पाने का यही तरीका है, धर्म को मत भूलो, क्योंकि धर्म ऐसा वृक्ष है जिसमें 2 प्रकार के फल लगते हैं, संसार सुख रूपी फल और मोक्ष सुख रूपी फल। दोनों फलों को पाना चाहते हो तो धर्म को मत भूलिएगा। 3 दिन 4 दिन 5 दिन आयोजन किया आपने, धर्म किया, बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये कहता हूँ ये आपके जीवन में आगे तक बन जाए और आपका जीवन सफल हो जाए। इन आवश्यक को मत भूलना। भगवान को वेदी में विराजमान करने के बाद अभिषेक और पूजन नियमित करना, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करना, दान देना, जिसके माध्यम से आपके जीवन में सुख की उपलब्धि हो। इन्हीं शब्दों के माध्यम से इतना और कहूँगा, ये आपका कार्यक्रम आज का लगभग पूर्ण हो रहा है। तो इस जो आपका कार्य संपन्न हुआ है, आचार्य भगवंत का आशीर्वाद, आचार्य समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद, ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त है आपके लिए। और मैंने भी आपको समय दिया और जिन जिन ब्रह्मचारियों ने, भैया लोगों ने भी समय दिया वो बहुत मूल्यवान है, चाहे वो धीरज भैया हों, चाहे वो पद्मराज भैया हों, चाहे वो विपुल भैया हों, और चाहे आपके स्थानीय सर जी हों, सर जिनका नाम माणिक चंद जी है। इन लोगों ने भी अच्छा सहयोग दिया है, चाहे वो संगीतकार हो, संगीत के माध्यम से हो, चाहे वो पुजारी हों, चाहे वो कमेटी के हों, चाहे समाज के सदस्य हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, सबने अच्छी तरह से सहयोग दिया है। इन सबको हम अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही आप लोग धार्मिक कार्य में लगे रहें और अपना जीवन धन्य पवित्र बनाएं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, जो पूज्य महर्षि कुंदू सागर जी महाराज की। देखिए, एक मैं आपसे बात कहना